हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल स्टडी विद साइंस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज साइंस का कुछ फ्री में अनाउंसमेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, साइंस का फ्री में अनाउंसमेंट करने से पहले हम साइंस के इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है, रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, चाहे वो आपका आरआरबी एएलपी हो, चाहे आपका आरआरबी एएलपी हो, चाहे आपका टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, जेई एंड ग्रुप डी हो। तो फ्रेंड्स, आपका चाहे आरआरबी एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, जेई हो या ग्रुप डी हो, साइंस का जो वेटेज है वो बहुत अच्छा खासा होता है। तो ये आपका साइंस का अनाउंसमेंट होने वाला है फ्रेंड्स। ये खासकर ऐसे स्टूडेंट्स जो रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चाहे आपका आरआरबी एएलपी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, आपका जेई हो, ग्रुप डी हो या अदर एग्जाम्स जिसमें साइंस पूछा जाता है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए साइंस वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो आपके 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास के हैं, उनके लिए भी साइंस का वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। तो ये साइंस का आपने इम्पोर्टेंस देख लिया कि साइंस का इम्पोर्टेंस क्या है। साइंस का इम्पोर्टेंस दोस्तों जो है उसकी लगभग हर एक एग्जाम्स में जो है साइंस पूछा जाता है। जैसे आपको बता ही दिया कि आपका चाहे आरआरबी एएलपी हो, चाहे आपका टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, हर जगह साइंस पूछा जाता है। इसे साइंस का इम्पोर्टेंस अपने आप में है फ्रेंड्स। अगर किसी एग्जाम्स को क्रैक करना है तो साइंस को पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम समझते हैं साइंस का मतलब। सर, इतना तो हमें समझ में आ गया साइंस पढ़ना है, बट साइंस में क्या पढ़ना है? सोशल साइंस पढ़ना है? नहीं दोस्तों, यहाँ पे सोशल साइंस नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो साइंस का जो सिलेबस होता है, खासकर रेलवे एग्जाम्स के जो भी होते, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, जो सिलेबस होता है उसमें जनरल साइंस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स? वहाँ पे आपको जनरल साइंस पूछा जाता है, जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में आपके बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? जनरल साइंस में आपको आते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एनवायरनमेंट। जनरल साइंस में आपके बेसिकली 4 ही सब्जेक्ट आते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपके जनरल साइंस में बेसिकली 4 सब्जेक्ट आते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एनवायरनमेंट। यानी जो हमें यहाँ पे जनरल साइंस हम जो पढ़ना है इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, उसके लिए हमें बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा और एनवायरनमेंट पढ़ना पड़ेगा।
इतनी चीज़ें तो आप लोग को समझ में आ गई, आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। अब हम समझते हैं तैयारी का लेवल। तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। तो क्या तैयारी यहाँ पे हमें IAS लेवल करना है एग्जाम को क्रैक करने के लिए? नहीं। तैयारी का लेवल से मतलब है कि ऑन द बेस ऑफ क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का बेस क्या है, क्वेश्चन का बेस्ड क्या है, किस बेस्ड पे, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन का बेस क्या है, किस बेस्ड पे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको पहले ही हमने बता दिया, NCERT लेवल का पूछा जाता है। यानी हमें जो तैयारी का लेवल रखना है वो NCERT लेवल 6 से 10th तक की NCERT का लेवल रखना है। यानी तैयारी का जो लेवल होगा यहाँ पे वो आपको 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो NCERT है उसके लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है तैयारी कैसे करें। इसमें तैयारी का लेवल हो गया NCERT लेवल, NCERT 6 to 10th लेवल। ठीक, तैयारी लेवल में NCERT हो गया आपका 6 to 10th लेवल। फ्रेंड्स अब तैयारी कैसे करें। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपरेशन। फ्रेंड्स देखिए तैयारी करने के दो तरीके हैं, एक इट सेल्फ स्वयं से, एक आपका कोचिंग में। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं तैयारी करने के, दो तरीके हैं। पहला होगा इट सेल्फ, दूसरा होगा कोचिंग। आप स्वयं से तैयारी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। कोचिंग में जाएंगे तो आप या तो ऑफलाइन जाएंगे या आप जो है ऑनलाइन कोचिंग अटेंड करेंगे। आप ऑफलाइन कोचिंग करेंगे उसके लिए आपको फीस पे करना होगा, या आप ऑनलाइन कोचिंग करेंगे उसके लिए भी आपको फीस पे करना होगा। लेकिन आप स्वयं से जो पढ़ेंगे वही आपको कोचिंग में पढ़ाया जाएगा। आप बोलेंगे ये कैसे सर, आइए देखते हैं। आप जब पढ़ोगे किसी भी चीज़ को, क्या क्या पढ़ोगे? सबसे पहले क्या पढ़ोगे? आप थ्योरी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? थ्योरी। किसी भी टॉपिक की हम क्या करेंगे? थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद क्या करेंगे? उसके जो MCQs हैं या जो PYQ है उनको सॉल्व करते हैं, प्लस PYQ। ठीक, थ्योरी प्लस PYQ। और सेकंड क्या करते हैं दोस्त? रिवीजन। रिवीजन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यानी आप स्वयं से पढ़ेंगे तो भी आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, जो MCQs हैं या जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स बिना इनके आप रेलवे के किसी भी एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब आते हैं कोचिंग की बात। आप कोचिंग में जाएंगे तो यहाँ पे क्या कराया जाता है? यहाँ भी आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है, प्लस आपको MCQs कराया जाता है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह कराई जाती है, प्लस आपका जो है रिवीजन के लिए बोला जाता है आपको। फ्रेंड्स आप यहाँ भी थ्योरी पढ़ते हो, PYQ करते हो, रिवीजन करते हो। कोचिंग में जाते हो, यहाँ भी थ्योरी पढ़ाया जाता है, यहाँ भी PYQ कराया जाता है, यहाँ भी रिवीजन कराया जाता है। तो फ्रेंड्स दोनों में अंतर क्या है? देखिए स्वयं से अगर पढ़ रहे हैं तो इसके भी कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। कोचिंग में जा रहे हैं तो इसके भी कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे।
स्वयं से पढ़ रहे हैं तो क्या फ़ायदा है, आपको फीस नहीं पे करना है, पहली चीज़, पहला फ़ायदा। दूसरी चीज़, अगर आप मान लो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं या आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ भी फीस पे करेंगे, ठीक, तो ये नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नुकसान क्या है फ्रेंड्स, देखो नुकसान क्या है, हम अगर स्वयं से कोई चीज़ स्टडी करते हैं, स्वयं से अगर हम कोई चीज़ स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, तो अगर कोई टॉपिक हमने ले लिया, सपोज करो हमने बायोलॉजी में एक चैप्टर है आपका सेल, हमने सेल उठा लिया। अब सेल को हम पढ़ते जा रहे हैं, तो हो सकता है कोई टॉपिक जैसे सेल डिवीज़न होता है, मान लो टॉपिक है, वो समझ में नहीं आता, बहुत से बच्चों को समझ में सेल डिवीज़न कैसे होता है, ठीक है। या ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अगर कोई भी टॉपिक से अगर हम पढ़ रहे हैं, उसको एक बार पढ़ेंगे हो सकता ना समझ में आए, 2 बार पढ़ रहे हैं हो सकता ना समझ में आए, 3 बार पढ़ेंगे हो सकता ना समझ में आए, 4 बार पढ़े नहीं समझ, लेकिन 5वीं बार तो समझ में आ ही जाएगा, स्वयं से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, स्वयं से पढ़ने के क्या नुकसान है कि अगर आप स्वयं से तैयारी कर रहे हैं, इट इज टेक मोर टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल्स, आप किसी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, सपोज करो आप पहली बार कोई टॉपिक आपने देखा डाइजेशन सिस्टम, मान लिया बायोलॉजी के चैप्टर है डाइजेशन सिस्टम, अब वहाँ पे आपने पढ़ना शुरू किया कि हम भोजन को पहले मुंह में लेते हैं, फिर दांतों से चबाते हैं, फिर नली होती है, यहाँ से आपका भोजन जाती है, फिर अमाशय के अंदर जाती है, फिर छोटी आंत में जाती है, बड़ी आंत में जाती है, आपने पढ़ लिया। अब जब इसको डिटेल्स में आप पढ़ रहे हैं तो कुछ वर्ड हो सकते हैं आपको ना समझ में आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब डाइजेशन पढ़ते हैं तो बार बार एक वर्ड आता है कार्बोहाइड्रेट, कि हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, तो आपको कार्बोहाइड्रेट को समझने में ही 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़ेंगे तब जाकर आपको कार्बोहाइड्रेट समझ में आता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट क्या है, अगर यही आप कोचिंग में पढ़ते हो तो 1 बार में या 2 बार में समझ में आता है। क्यों कोचिंग में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो टीचर्स यही चीज़ें कई बार पढ़ा चुका होता है, अब पढ़ाते पढ़ाते वो क्या है, एक आसान भाषा में आपको डिलीवर कर देता है वो चीज़ें, जिससे आपको समझ में आ जाती है। अब यहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे, ग्लूकोज है, अब कोई बोल दिया फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट नहीं होता क्या, तो आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। कोई बोल दिया गलैक्टोज कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, क्या आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। हमने तो ग्लूकोज ही पढ़ा है, ठीक। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स भी कई तरीके से होती हैं, आपका मोनोसेक्राइड्स होती हैं, डाइसेक्राइड्स होती हैं, पॉलीसेक्राइड्स होती हैं, जैसे आपका स्टार्च हो गया, आपका सेलुलोज हो गया, ये आपका पॉलीसेक्राइड्स है, ठीक। आपको स्वयं से पढ़ेंगे आपको आएगा, हमें नहीं कितना नहीं आएगा, लेकिन आपको इट विल टेक्स मोर टाइम, आपको बहुत समय लेगा, और आपको बार बार रिपीटेड आप पढ़ेंगे तो जाके आपको समझ जाएगा। यही चीज़ आप अगर कोचिंग में आते हैं तो कोचिंग में क्या होता है कि जो भी वहाँ पे फैकल्टी होती है वो इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा क्लास अटेंड कर चुके होते हैं कि वो चीज़ें को कितनी आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ आपको 1 बार में नहीं 2 बार में आपको समझ में आ ही जाता है। अगर आपने 1 बार उनका वीडियो देखा नहीं समझ में आया, दोबारा आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा दोस्त, 100%, ठीक। जो आप बोलोगे सर हमें ये समझ में आ गया कि किसके क्या नुकसान है क्या फ़ायदे हैं, बट फ्रेंड्स अगेन अगर आप कोचिंग जा रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, आपको फीस पेड करना ही होगा, ठीक। आप लोगों ने अभी तक समझा साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें साइंस क्यों पढ़नी चाहिए, साइंस का मतलब यानी कि साइंस
में क्या पढ़ना, हमें जनरल साइंस पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने समझा कि हम उसकी जो लेवल है साइंस का, किस लेवल्स का साइंस आता है। एनसीईआरटी लेवल हम लोगों ने देखा, एनसीईआरटी लेवल जो है साइंस देता है 6वीं से लेकर 10वीं तक का। इसके बाद हम लोगों ने देखा साइंस की तैयारी कैसे करें, या स्वयं से करें या कोचिंग जाकर करें। इन चीज़ों को अगर हम अच्छी तरह समझ लिए हैं तो फ्रेंड्स अब चलते हैं आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है। क्या आप उस अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं जिसका फ्री में होने वाला है? यदि हाँ तो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल स्टडी विद साइंस में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे साइंस का फ्री में धमाका होने वाला है, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन या ऑफलाइन में फीस पेड नहीं कर सकते या उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, या किसी सिटी में जा करके वहाँ पर रह करके वहाँ का रेंट देने में असमर्थ हैं, वो प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, या ऐसे फ्रेंड्स जो घर पर ही रहकर तैयारी करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आपका आगे स्वागत है। मैं अनाउंसमेंट करता हूँ साइंस का फ्री बैच, रेलवे साइंस, रेलवे जनरल साइंस फाउंडेशन बैच फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बैच आपका 6 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है फ्रेंड्स। आप बोलोगे सर 6 तारीख से क्यों? 6 तारीख को तो संडे है। बिल्कुल, 6 तारीख को हम लोग साइंस की स्ट्रेटजी को समझेंगे फ्रेंड्स, कि साइंस की स्ट्रेटजी क्या है, साइंस में किस तरीके से हमें चीज़ों को पढ़ना है, साइंस में कितने ओवरऑल चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को कैसे हमें मैनेज करना है, किन चीज़ों को हमें पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को फ्रेंड्स हम 6 तारीख को यानी संडे को साइंस की स्ट्रेटजी को देखेंगे। और उसके अगले दिन यानी कि 7 तारीख को मंडे से आपका ये बैच मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार तक फ्रेंड्स ये आपका बैच डेली चलेगा, जो साइंस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा फ्रेंड्स। तो जुड़िए हमारे इस नए यूट्यूब चैनल स्टडी विद साइंस से फ्रेंड्स। ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, तो आप अधिक से अधिक लोग इस चैनल पर जुड़िए और फ्री में आप जो है साइंस को एक अच्छे लेवल में उसको लेके जाइए। हमारे साथ जुड़िए और सफलता को सुनिश्चित करिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही अनाउंसमेंट था आपके लिए। थैंक यू।